अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज का मौजू है कि मेजरमेंट के जो मसाइल हैं, जो आफ्टर वॉश हमें काफ़ी डिस्टर्बिंग नज़र आ रहे होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उनकी क्या वजूहात होती हैं। इस टॉपिक पर बात करने की स्पेशल जो है मुझे फरमाइश की गई है राना एहसान की तरफ से। तो राना एहसान, आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिन लोगों को इस तरह की पेचीदगियों का सामना है वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है आफ्टर वॉश मेजरमेंट की डिस्टर्बिंग पर कैसे कंट्रोल किया जाए। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं आफ्टर वॉश मेजरमेंट में, बिफोर वॉश भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट आ रही होती हैं, लेकिन कुछ अंडर टॉलरेंस होती हैं, कुछ आउट ऑफ टॉलरेंस होती हैं। लेकिन पूछा ये गया था राना एहसान की तरफ से कि सर, ये जो मेजरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं ये आती क्यों हैं? ये ऐसा क्यों है कि बिफोर वॉश हमें कुछ टॉलरेंस के अंदर रहती हैं चीज़ें, लेकिन जब हम आफ्टर वॉश देखते हैं तो हिप, थाई, नी जो है वो हमारी प्लस में जा रही होती है और लेंथ का जो एरिया होता है, यानी इन सीम, आउट सीम, फ्रंट राइज, बैक राइज, ये सारी जो मेजरमेंट है ये सारी की सारी माइनस में जा रही होती हैं या फिर प्लस में जा रही होती हैं। यानी कि विड्थ या फिर लेंथ में या कोई चीज़ प्लस होगी या माइनस होगी, यानी कि ट्रेंड एक जैसा नहीं होगा। तो इसकी वजूहत क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना होगा सैम्पलिंग में। सैम्पलिंग में जब भी प्रोडक्ट डेवलप हो रही होती है तो तब उसकी सही फैब्रिकेशन को लॉक करना पड़ेगा। जब आप सही फैब्रिक को लॉक करेंगे उसकी श्रिंकेज के मुताबिक, तब आप एक सही मरहले से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद डिपेंड करता है पैटर्न, उसके बाद डिपेंड करता है मशीन्स की टेंशन्स, यानी कि मशीन में जब पीस लगता है तो वो कितना लोंगेट कर रहा होता है, वो भी इसका जिम्मेदार हो सकता है, वो इशू भी बन सकता है। उसके अलावा आपने ये देखना होता है कि मशीनों के जो आरपीएम है, जिसको हम रन पर मिनट भी बोलते हैं, यानी उसकी स्पीड कितनी है, उनको भी मद्देनज़र रखना होता है। साथ में टाइमिंग देखनी होती है कि ऊपर वाली खिंचाई और नीचे वाली मशीन की खिंचाई क्या वो एक जैसी है। अगर वो एक जैसी है तो ठीक है, अगर वो एक जैसी नहीं है तब उसको हमें ठीक करना होगा। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इस मौजू पर भी आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं। तो दोस्तों, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं पीपीआर के बारे में। पीपीआर यानी कि प्री प्रोडक्शन रन सैंपल्स। ये जो पीपीआर सैंपल होते हैं ये बनते हैं किसी भी प्रोडक्शन की कटिंग और सोइंग से पहले। वो इसलिए ताकि इसकी मेकिंग में, इनकी मेजरमेंट्स में, पार्ट की डायरेक्शंस में, या फिर मेजरमेंट यानी कि आर्ट जो पैंट के या शर्ट के जो पॉइंट्स होते हैं, इनको देखते हुए इनमें किसी भी किस्म की अमेंडमेंट लगानी हो या इनकी शेप को दुरुस्त करना हो या किसी पार्ट की कमी या बेशी या उसकी कटिंग लेंथ में या विड्थ में उसमें कम या ज़्यादा हो जाए, तब भी उसको कंट्रोल करने के लिए बिफोर टाइम पीपीआर बनाए जाते हैं। इन पीपीआर पे सही वर्किंग होना ही आपकी सही प्रोडक्शन की ज़मानत होता है। अगर आपकी पीपीआर की वर्किंग ठीक नहीं होगी तो यकीन करें कि आप कभी भी अच्छी प्रोडक्शन नहीं ले सकते। दोस्तों, अगर पीपीआर में आपने बिफोर वॉश सारी चीज़ों को बेहतर कर लिया है, पैटर्न को, पार्ट्स की डायरेक्शंस को, मशीन्स की टेंशन को, लोंगेशन को, आरपीएम को और अमेंडमेंट को, इन चीज़ों को जब आपने बेहतर कर लिया हो तो फिर आपने एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जब भी वो पीपीआर वॉशिंग पर जाएं तो आपके पास वॉशिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो कि कस्टमर ने लॉक किया हुआ है। अब आप पीपीआर की वॉशिंग जो है वो वॉशिंग वाले को बताएंगे कि इस सैंपल के ऊपर जो कि कस्टमर ने वॉशिंग्स रेफरेंस के नाम पर लॉक किया हुआ है उसके मुताबिक वॉशिंग करनी है। जब वो उसके मुताबिक वॉश हो जाएगा, यानी सेम रेसिपी और सेम मेथड पर
वॉश किया जाएगा तो क्या होगा कि जो पीपीआर के साथ स्विचेस गए होंगे वो और जो पीपीआर गए होंगे वो उन तमाम की रिजल्ट्स जो हैं वो जो कस्टमर ने लेग या फिर गारमेंट ओके किया होगा वॉशिंग के मुताबिक उसके ऊपर आ रहे होंगे। तो आपकी श्रिंकेज के इश्यूज नहीं बनेंगे, आपका शेड का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही रेसिपी का प्रॉब्लम बनेगा और ना ही मेजरमेंट प्लस और माइनस का प्रॉब्लम बनेगा। जब आप इसको अप्रूव कर देते हैं प्रोडक्शन कटिंग के लिए और प्रोडक्शन सॉइंग के लिए, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जब भी सॉइंग वालों के पास वो आर्टिकल जाए जिसमें मेजरमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप बिफोर टाइम एक पीपीआर या फिर हैंड ओवर मीटिंग करें प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स जो है वो भी आप एक ही मीटिंग में मेंटेनेंस ऑफिसर को बता रहे होंगे और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि मेजरमेंट्स, पार्ट्स की डायरेक्शन और उसके एसपीआई, उसकी लॉन्गेशन वगैरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप क्वालिटी और प्रोडक्शन से डिस्कस कर पाएंगे और प्रोडक्शन टीम जो है उसको बेहतर अंदाज में लेकर चल सकती है। उसके बाद जो ख़ास एक चीज़ है वो ये है कि जब भी आपका ऑपरेटर काम कर रहा होगा तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर बैक राइज, बैक योक अटैचमेंट अगर वो दोनों सेफ्टी ओवरलॉक हैं तो, और उसके बाद अगर इन सीम या फिर आउट सीम सेफ्टी ओवरलॉक है तब भी आपने क्या नोटिस करना होगा कि जोन सा ऑपरेटर बैक योक सेफ्टी ओवरलॉक, बैक राइज सेफ्टी ओवरलॉक, इन सीम सेफ्टी ओवरलॉक या फिर साइड सीम ओवरलॉक कर रहा होगा तो आपने उसकी एक्स्ट्रा ट्रिमिंग पर ख़ास ख्याल रखना है या फिर आपने उसकी टेक लगवा देनी है ताकि उसका जो पैनल है वो ओवर ना हो सके, कटर के नीचे ना आए, कम से कम कटर के नीचे आए, सिर्फ उसकी बुर उतरनी चाहिए यानी कि उसकी 19-20 छांटी उतरनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड होती है, यानी कि पीस कच्चा नहीं रहना चाहिए, इनसिक्योर नहीं रहना चाहिए। और अगर आप बिफोर वॉश इन तमाम चीज़ों को सॉइंग डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस, क्वालिटी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिलकर टैकल करेंगे तो आपकी कभी भी प्रॉब्लम मेजरमेंट की नहीं आएगी। दोस्तों इनमें तमाम मेजरमेंट्स के पॉइंट्स जैसा कि 3 या 5 पॉइंट ट्रेसिंग होती है, वेस्ट बेल्ट की, स्कूप की हाइट की जो ट्रेसिंग होती है वो, नी की जो ट्रेसिंग होती है, मार्किंग होती है वो, इन तमाम ट्रेसिंग का ख्याल रखा जाएगा तब भी आप काफ़ी हद तक मेजरमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि जब भी वॉशिंग पर गारमेंट जा रहे हों जो कि प्रोडक्शन में तैयार किए गए हैं तो आपको उसी रेसिपी और उसी मेथड पर वही लॉट जिसकी पीपीआर पर वर्किंग की गई थी उसी सेम मेथड और रेसिपी पर आपने प्रोडक्शन को वॉश करना होगा, तभी आपके पीपीआर के मुताबिक शेड्स और मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी आ सकेगी और आप एक बड़ी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आ जाती है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट को करना ये होता है कि बिफोर प्रेस, आपने जब प्रेस करनी है उससे पहले आप क्या करेंगे कि मेजरमेंट करेंगे उन गारमेंट्स का जो कि वॉशिंग से अभी इन हाउस आए ही हैं, रिसीव हुए हैं, रैंडमली आप उनकी मेजरमेंट करेंगे। जिस एरिया में ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप नॉर्मल प्रेस करवाएंगे और जिस एरिया में दबा कर प्रेस करने की ज़रूरत है यानी थोड़ा सा तनाव देकर प्रेस करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप ऑपरेटर को जो कि प्रेस ऑपरेटर है उसको समझाना होगा कि आपने किस एरिया को किस तरीके से हैंडल करते हुए प्रेस करना है, तब आप इन तमाम प्रॉब्लम से जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड होती हैं इनसे बच पाएंगे। तो दोस्तों ये थी पेचीदगियाँ जो कि मेजरमेंट्स के लिए आ सकती हैं। आप इसको सैम्पलिंग से लेकर डिस्पैच तक फॉलो करेंगे तभी इन चीज़ों से आप निकल पाएंगे, इन प्रॉब्लम से बच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।